सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बिहार के अंदर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं आगामी 2 महीने के अंदर में। इसी बीच हम देख रहे हैं कि राजद और कांग्रेस ने पूरी मेहनत से 15 दिन पदयात्रा की, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की कि किस तरीके से बीजेपी जीतती है, एनडीए की सरकार बिहार के अंदर में बनती है, वोट चोरी के माध्यम से, वो भी इलेक्शन कमीशन के साथ में पार्टनरशिप का खेल खेल रही है। हालांकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का झूठ चला नहीं ज्यादा दिनों तक, बिहार के लोगों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया और इनको कोई ग्राहक नहीं मिला, इनका झूठ बिका नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग बोल रहे थे बिहार के अंदर में, बिहार के हर एक व्यक्ति, हर एक महिला को अच्छे से पता है कि बिहार के अंदर में कांग्रेस पार्टी और राजद के तेजस्वी हो या लालू यादव हो, कोई भी हो, ये बिहार के लिए अमृत है या जहर है। आज की डेट में ये लोग का कहना है कि बिहार के अंदर में नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 15-20 सालों के अंदर में कुछ किया ही नहीं है। हालांकि बिहार के अंदर में जाके किसी भी व्यक्ति को आज पूछ लीजिए कि तुम्हारे यहाँ पे क्या क्या विकास के काम हुए हैं, हर एक बिहार वासी आपको बता देगा कि नीतीश कुमार के आने के बाद में किस तरह से आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। लालू के 15 साल जो जंगल राज के चले हैं बिहार के अंदर में, दोस्तों बिहार को तबाह कर दिया। बिहारी होना एक तरीके से गाली बन गई थी दूसरे राज्य में। जब ये लोग जाते थे काम करने के लिए बिहार के वासी, तब उनको रेसिस्ट शब्दों से गुजरना पड़ता था कि तुम बिहार से हो, लेबर हो, मजदूर हो। इसी तरीके से बिहारियों को उस वक्त में दोस्तों प्रेजेंट किया गया है, बिहार के अंदर में भी और बिहार के बाहर में भी। यही कारण है कि सबसे ज्यादा बिहारी अगर पलायन करके बिहार छोड़ के दूसरे राज्यों में जो बसे हैं, उसी वक्त में बसे हैं जब लालू यादव, राबड़ी देवी का दौर था बिहार के अंदर में। और ये कोई बिहारी भूला नहीं है। कैसे भीड़ जुटी थी राहुल गांधी की रैली में, वो वीडियो मैंने दिखा दी थी आपको। लोग जो वहां पे आए हुए थे वो खुद बोल रहे थे हमें 500 रुपए मिले हैं। कोई कह रहा है कि हम पूरे 2000 लोग यूपी से आए हैं, पूरा ग्रुप आया था यूपी से। तो ये इसी तरीके से इन लोगों ने भीड़ जुटाई थी दोस्तों। और नरेंद्र मोदी जी की माताजी को गाली देने के बाद में बिहार के लोगों ने अपना मन ऑलरेडी बना लिया है। आज की डेट में एनडीए ने जबकि अपना चुनाव का प्रचार भी शुरू नहीं किया है, अगर चुनाव हो जाता बिहार के अंदर में तो भी एनडीए की ही सरकार बनना तय है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बहुत जबरदस्त काम किया है। अभी हाल ही में उन्होंने जो कई घोषणा की, जैसे पेंशन की राशि 400 से बढ़ा के 1100 रुपए ऑलरेडी लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। महिलाओं के लिए जो स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की थी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वो भी मिलना शुरू हो चुका है। प्लस 125 यूनिट जो फ्री बिजली की बात उन्होंने कही थी, वो भी मिल रहा है लोगों को। लेकिन कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव का लारा लप्पा चल नहीं रहा ज्यादा बिहार के अंदर में। अब दोस्तों एक्स प्लेटफॉर्म पे तेजस्वी यादव ने कुछ सवाल पूछे हैं आज नीतीश कुमार के 20 सालों को खंगालने के बाद में। सवाल देखिए आप ध्यान से। बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है? बिहार में महिला असुरक्षित क्यों है? बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार क्यों है? बिहार में क्या अपराध क्यों है, इतना अपराध क्यों है? बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? बिहार में इतनी बेरोजगारी क्यों है? बिहार में पलायन की मजबूरी क्यों है? बिहार में स्कूल भवन क्यों है? फलाना ढिकना, ठीक है। अब ये भाई साहब जो तेजस्वी यादव है, ये सवाल पूछ रहे हैं नीतीश कुमार से। वो मुहावरा आपने सुना होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और गलत व्यक्ति से पूछ रहे, पूछना चाहिए अपने पिताजी को पूछिए ना, लालू यादव को, जो चारा घोटाला है जिसने किया है और चारा खा लिया दोस्तों भैंस और गायों का। तेजस्वी यादव क्या क्वालिफिकेशन है बंदे की? 9वीं फेल है, ठीक है। अब इसके पास में टोटल कितनी प्रॉपर्टी होगी, कितने रुपए का भ्रष्टाचार किया है दोस्तों, इसके ऊपर में कई केसेस चल रहे हैं। लैंड फॉर जॉब के स्कैम चल रहे हैं, आईआरसीटीसी घोटाला चल रहा है इनके ऊपर में, पूरी परिवार के ऊपर में। ये पूरा परिवार इनका घोटालेबाज है। बाप जेल में चला गया है, मेडिकल ग्राउंड्स पे बाहर निकला हुआ है और चुनाव की प्लानिंग कर रहा है। पता नहीं कोर्ट में हमारे नेताओं को जल्दी से बेल मिल जाती है भाई, लेकिन लालू यादव तो बेल पे बाहर है। फिर भी ये सवाल पूछ रहे हैं नीतीश कुमार से। 20 साल जो खड्डा गोया था ना तुम लोगों ने, 15 साल जो जंगल राज के शासन के दौर में,
बिहार के अंदर में लोग आना तो छोड़िए, पलायन करने पे मजबूर हो गए थे। बहन बेटियों के साथ दिन धड़ल्ले क्या होता था, अरे बहन बेटी महिलाओं को तो छोड़िए, मर्दों के साथ क्या होता था भाई। अंधेरे होने के बाद में कोई निकलता नहीं था अपने घर से। अगर कोई रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतरता था रात को 10 बजे तो वो स्टेशन में ही रह जाता था, सुबह होने की राह देखता था कि भोर होगा तभी स्टेशन से मैं बाहर निकल के जाऊंगा, नहीं तो घर भी नहीं पहुंच पाऊंगा। ये सबको पता है बिहार के अंदर में क्या होता था जंगल राज के दौर में। आप देखिए हमारे जंगल राज के टार्जन को क्या हाल करके रखा था बिहार का दोस्तों इन लोगों ने। और ये ज्ञान देते हैं कि बिहार के अंदर में अभी क्या हो रहा है, सवाल पूछ रहा है। एक भाई हैं जिन्होंने तेजस्वी यादव के इसी ट्वीट के नीचे 10 सवाल पूछे हैं जबरदस्त, क्योंकि आए दिन हम जानते हैं दोस्तों ये बाप बेटे इनकी पीढ़ियां राघोपुर जो जगह है वहां से दोस्तों ये लोग चुनाव लड़ते हैं। तो तुमने अपने राघोपुर में कितना विकास किया भाई ये बता दो। राघोपुर वासियों के कुछ सवाल है। यादव का वोट लेकर लालू के लाल 10,000 करोड़ का मालिक बन गए हैं, लेकिन क्यों नहीं राघोपुर में यादव बहुल विधानसभा में एक भी यादव करोड़पति बने। असल में इनका यादव का विकास मतलब होता है अपने परिवार के, अपने चाचा का, चचेरे भाई का, अपने ही परिवार के 9 बेटी बिटियां हैं उनकी, लालू यादव की 9 बच्चे हैं ना इनके, बिटिया और लड़के ये 2 तेजस्वी और तेज प्रताप। तो इनका ये भी तो यादव है ना, इसलिए इनका ही भी विकास कर दो, यादव कम्युनिटी का विकास इनको ही दे दो। बिहार में सबसे गरीबी राघोपुर वासी ही क्यों है भाई, क्यों नहीं होंगे। जंगल राज के टार्जन की औलादे वहां पे अभी जीत के आई है। जंगल राज के दौर में क्या होता था राघोपुर में, सुरक्षित है, विकास देंगे, ये सब तो नहीं, हम यादव है हमें वोट दो ये बोल के आए थे और यादवों ने वोट दिया था, तो यही होना है। आए दिन राघोपुर में मां बहन अपने आप को असुरक्षित क्यों करती है भाई। ये प्रॉब्लम ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिहार के अंदर में। हालांकि नीतीश कुमार जी की सरकार बनने के बाद में जबरदस्त तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी है बिहार के अंदर में। लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी भाई, जंगल राज के दौर में स्कूल नहीं जाती थी लड़कियां, स्कूल जाना बंद कर दिया था कि स्कूल जाएंगे उठा लेंगे क्या फायदा, इससे बढ़िया घर में रहो पढ़ लिख के कुछ नहीं होना है। नीतीश कुमार ने जैसे ही उनकी सरकार बनी सबसे पहला काम किया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधारी। जितने भी लालू के जंगल राज के माफिया थे इन सबको जेल में भरा, सजा दिलवाई। उसके बाद में लड़कियों को एनकरेज करने के लिए लालच दिया एक तरीके से कि हम साइकिल देंगे, जो स्कूल जाएगी वो बच्चियों को साइकिल का लालच देके लड़कियां आस्ते आस्ते पढ़ने के लिए प्रोत्साहित हुई कि हमें साइकिल मिलेगी, चलो स्कूल में भर्ती होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम स्कूल यूनिफॉर्म देंगे बच्चियों के लिए। इस तरीके से वो बच्चियों को लेके आए हैं स्कूल तक। आज की डेट में बिहार नहीं चाहता कि फिर से स्कूल छोड़ के बच्चे लोग अपने घर में बैठ जाए और लोग पलायन करने में फिर से मजबूर हो जाए बिहार से। नहीं, बहुत हो गया भाई। किस मुंह से ये लोग वोट मांगते हैं मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि शर्म तो होती नहीं है नेताओं में, ये पता है मुझे, लेकिन बेशर्मी देखिए। ये सवाल जो पूछने चाहिए था अपने पिताजी को, उसके पिताजी को, वो खुद पूछ रहे हैं नीतीश कुमार को। फिर आए दिन राघोपुर वासी अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था से अपने आप को अस्वस्थ क्यों महसूस करते हैं। तुम तो राघोपुर से जीत के आए हो ना, तुम्हारे परिवार तो वहीं से लड़ता है हमेशा, क्योंकि यादव बहुल इलाका है। क्यों नहीं बनाई वहां पे कोई बढ़िया हॉस्पिटल, क्यों नहीं बनाया वहां पे कोई स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, कुछ ऐसा मॉडल तैयार करके देते अपने ही क्षेत्र में, ताकि पूरे बिहार वासियों को बता पाते कि तुमने क्या किया अपने क्षेत्र में। चलो नीतीश कुमार ने एकदम गंदा काम किया है, बिहार वासी बिहार के अंदर में नहीं रहते, सब दूसरे राज्यों से आके बिहार में बस रहे हैं, बाकी कोई सब बिहारी पलायन करके चले जा चुके हैं। लेकिन तुम्हारे क्षेत्र में तुमने क्या किया ये बताओ। राघोपुर में ही अपराधी शरण क्यों लेते हैं भाई, सेफ है ना, सेफ है। राजद के सांसद है भाई वहां पे, विधायक है वहां पे,
तो वहीं पे सेफ रहेंगे, इन्हीं के तो पाले हैं सब। फिर राजापुर विधानसभा में विधानसभा निधि में सबसे अधिक भ्रष्टाचार क्यों है? क्या बताएंगे भाई, खुद अभी केसेस लड़ रहे हैं, पूछताछ होती है इनसे आए दिन। लैंड फॉर जॉब स्कैम हो, आईआरसीटीसी घोटाला हो, चारा घोटाला में तो बाप कन्विक्ट हो चुका है, पूरा परिवार पे कोई केस चल ही रहा है इनके। तो यही सब सवाल पूछे हैं भाई ने, जो ये सवाल पूछ रहे थे नीतीश कुमार को, तो अब पूछे हैं। ये देखिए हमारे जंगल राज के टार्जन को, मस्त बैठे हैं एकदम लालटेन, लूट, अपहरण, हत्या, रंगदारी, नरसंहार, फिरौती, डकैती, कुशासन, हिंसा, छिनताई, ये सब तो कॉमन था, सब कॉमन था। बिहार के अंदर में जंगल राज के दौर में रात को लोग छत पे बंदूक लेके पहरेदारी करते थे, तब जाके अपने घर वाले सोते थे उनके, मजबूर हो गए थे दोस्तों। जातियों में इस तरीके से तोड़ा बिहार को पूरी सबसे गरीब राज्य में ले जाने का काम किया भाई। तब उस वक्त में झारखंड बिहार एक हुआ करता था सबसे रिसोर्सफुल अगर स्टेट है तो झारखंड है आज की डेट में। उस रिसोर्सफुल जगह होने के बावजूद बिहार गरीबी में जी रहा। किसने किया? आज की डेट में नीतीश कुमार जी ने क्या विकास के कार्य किए हैं, पूरे बिहार का दोस्तों आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज हम लोग दूसरे राज्य में बैठे हैं, हमें दिखता है भाई, यूट्यूब खोलो, अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव वहां पे डांस कर रहे थे। वो ब्रिज किसने बनाया? लालू यादव ने, नीतीश कुमार ने। ये जो 15 दिन तुम लोगों ने पदयात्रा की, ये जो सड़कें एकदम चकाचक लोगों ने देखी, किसने बनाया? तुमने, लालू यादव ने या राहुल गांधी ने? नीतीश कुमार ने बनाया। भाई अमेरिका जैसा अमेरिका भी परफेक्ट नहीं है, और परफेक्शन लाने में टाइम लगता है। 10-15 साल में कोई अगर राज्य तैयार बन के हो जाता तो हर राज्य यही करता। टाइम लगता है, 40 साल 30 साल देने पड़ते, लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। पहले लॉ एंड ऑर्डर सुधारो, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारो। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर किस जबरदस्त तरीके से बढ़ा है बिहार के अंदर में, फिर ना कोई इन्वेस्टमेंट आएगा। ये देखिए 2002 का दोस्तों न्यूज़पेपर आर्टिकल ढूंढ के लेके आया हूं आप लोगों के लिए। मेगा मैरिजेस पर सेफ्टी कार लिफ्टिंग। इनकी बेटियों की शादी में जितने भी शोरूम थे पटना और उसके आसपास में, सब गाड़ियां लूट लेते थे ये लोग, सब गाड़ियां लूट लेते थे। औकात तो थी नहीं, हराम का खाने की आदत पड़ गई थी। ये देखिए लालू यादव गरीबी में जीता था। चुनाव में जब शुरू किया था अपने भाई पॉलिटिक्स में, जब नई नई एंट्री हुई थी, इस गरीबी से कहां पहुंच गए ये लोग। 5275 करोड़ के मालिक लालू यादव कैसे बन जाते हैं देखे। ये है ईमानदारी की मूरत। स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी पटना के रेलवे स्टेशन पे बनानी चाहिए लालू यादव का। 4 कान यहां से बाल, 4 बाल यहां से निकले हुए और मुंह में चारा लिए हुए, स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी। और एक स्टैचू ऑफ ऑनेस्टी तो केजरीवाल का भी बनना चाहिए, वो भी तो भ्रष्टाचारी कम नहीं है, बड़का नटवर लाल है टोपीबाज। तो ये है दोस्तों हमारे जंगल राज के टार्जन का इतिहास, सबको पता। इसके ऊपर में पूरी डॉक्यूमेंट्रीज बनी, और ये सवाल पूछ रहे निर्लज लोग नीतीश कुमार से, एनडीए की सरकार से। महिलाओं से जाके पूछो ना ये सवाल, थप्पड़ खींच के मारेंगी। आज की डेट में नीतीश कुमार और मोदी जी को हर एक महिलाओं का सपोर्ट है, हर एक महिलाओं का सपोर्ट है। बिहारियों की क्या इज्जत रखी है तुम और तुम्हारे अलायंस कांग्रेस पार्टी ने, वो सबको पता। 2 दिन पहले ये देखिए केरला कांग्रेस का जो पोर्टल हैंडल करता है दोस्तों एक्स प्लेटफॉर्म पे, उसने क्या लिखा? बी से बीडी, बी से बिहारी, बिहार। बिहारियों की औकात बीडी के साथ में कंपेयर कर दी इन लोगों ने। तेजस्वी यादव ने इसका खंडन तो किया, वो ट्वीट भी डिलीट हुई बाद में, लेकिन कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। जो रेवंत रेड्डी डीएनए पे सवाल उठाता बिहारियों के, उसको लाए थे पदयात्रा के बीच में।
जो M.K. स्टालिन तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी के लोगों ने बिहारियों के लिए कैसे शब्द यूज किए थे। सबने कहा था टॉयलेट क्लीनिंग। वो शब्द मैं नहीं दोहराना चाहता, उसको भी लेके आए थे। प्रियंका वाड्रा, जब कांग्रेस के खुद के एक्स चीफ मिनिस्टर चन्नी यूपी और बिहार वासियों के बारे में गलत बात कर रहे थे कि इनको घुसने नहीं देना है, जहां मिले भगाओ, इनको पकड़ के मारो, तब तालियां बजा रही थी प्रियंका वाड्रा पास में खड़ी होके। वो वीडियो भी मैंने दिखाई है अपनी पुरानी वीडियोस में। तो ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, और कांग्रेस पार्टी के साथ में ये जंगल राज का कॉम्बिनेशन जो बना है ना बिहार के अंदर में, बहुत है, एनडीए के लिए आसान कर दी रहा। प्रशांत किशोर भी खुद बोलता है कि भाई ये 9वीं फेल, ऐसे सवाल पूछता है लोगों से जैसे इसके पिताजी ने तो कुछ किया ही नहीं। सब तो इसके पिताजी ने तो किया है। पूरे बिहार को बर्बाद करने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है ना भाई, 50 साल पीछे ले जाने का काम वो जंगल राज के दौर ने किया। आप हरण ले लो, शिल्पी जैन के साथ में क्या किया था, हत्याकांड सबको पता है। चंपा विश्वास के साथ क्या किया था सबको पता है। लेकिन अब बिहार तैयार नहीं है, और कभी भी ये जंगल राज का दौर बिहार के अंदर में वापस नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा। और ये इमेज तेजस्वी यादव की आजीवन चिपकी रहेगी उसके साथ में कि जंगल राज के टार्जन इनके पिताजी के बेटे ये 9वीं फेल वही है। एनीवे, जातियों में वोट कभी नहीं देना चाहिए दोस्तों। इन लोगों ने कभी विकास पे वोट मांगा ही नहीं है, हमेशा से जातियों को लड़वाया है हिंदुओं के अगेंस्ट में। भूरा बाल, वो तो सबको पता ही है ना, भूरा का मतलब क्या है, ये लालू की पॉलिसी थी। एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।